Bismillahirrahmanirrahim. Students, today our topic is molecular formula. ये वीडियो को देखने के बाद आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला का कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला की डिफिनीशन कुछ यूं है कि द फार्मूला विच शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। The formula which shows the actual number of atoms present in a molecule of a compound. Examples में दे रहा हूं आपको। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है। इसी तरह ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है। डिफिनीशन को आप फिर गौर से देख लें। The molecular formula shows the actual number of atoms present in a single molecule of a compound. Molecular formula हमें actual number of atoms के बारे में बताता है। किसी molecules में कितने टाइप के एटम्स प्रेजेंट हैं और कितने टाइप्स के एटम्स कितने तादाद में प्रेजेंट हैं, ये हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है। देखो, ये हो गया बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 मींस बेंजीन में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसी तरह ग्लूकोज कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स से मिलकर बनता है और इसमें कार्बन की तादाद 6, हाइड्रोजन की तादाद 12 जबकि ऑक्सीजन की तादाद 6 है। तो यही हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है। एक्सप्लेनेशन की तरफ अगर हम आए तो द फार्मूला शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या फर्क है, इसकी डिटेल वीडियो मैंने अपलोड की है। आप चैनल के आप इस प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो द फार्मूला शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। Formula shows the actual number of atoms present in a compound. Molecular formula हमें actual number of atoms के बारे में बताता है जो कि एक single molecule of a compound में present होते हैं। All covalent compounds are represented by molecular formula. देखो, एक होता है हमारे पास फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट हम आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं। सो ऑल कोवेलेंट कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो, ये है बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये है इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये हो गया ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये हो गया वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा, आपको मैं एक मजे की बात बताता हूं कि कभी कभार हमारे पास किसी मॉलिक्यूल का एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम होते हैं। जिस तरह H2O वाटर का एम्पिरिकल फार्मूला भी है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी। देखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम एम्पिरिकल फार्मूला की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन आल्सो कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला with the help of empirical formula. इक्वेशन कुछ यूं है, इससे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। n हमारे पास नंबर्स के बराबर होगा 1 2 3 एंड सो ऑन। We can find n by dividing molecular mass by empirical formula mass. अगर आपको बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास दिया गया हो और एम्पिरिकल फार्मूला मास दिया गया हो और आपको कहे कि आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें बना के दें, तो आप बना के दे सकते हैं। देखो, बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला है CH। बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास है 78 और इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास है 13। तो according to this equation, n is equals to molecular mass divided by empirical formula mass. 78 by 13 is equals to 6. तो n
अब इनकी ये वैल्यू हम इस यहां पर पुट करेंगे। N हमारे पास 6 है और बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला CH है, तो हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 आ गया। तो ये था हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।